सभी बच्चों कैसे हो? कल की क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर करना कि क्लास कैसी लगी। आज मैंने वो बोला था टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज अपना टॉपिक लेंगे, उसका नाम है, एक इम्पोर्टेंट फल पढ़ेंगे जिसका नाम है केला। केला आपके सिलेबस में है, तो केले के बारे में अपन विस्तार से जानेंगे कि केले में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, केले को कैसे याद रखा जा सकता है। कल वाली क्लास है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बच्चों तक पहुँचाना, ताकि वो भी बच्चे पढ़ सके। अब केले की बात करते हैं तो केले का पहले देखा जाता है वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है केले का? तो केले का वैज्ञानिक नाम है मूसा पेराडिसिका। क्या है? मूसा पेराडिसिका। याद कर लेना साथ साथ में। केले का वैज्ञानिक नाम होता है मूसा पेराडिसिका। फिर देखते हैं इसका कुल। देखो इसका वैज्ञानिक नाम मूसा पेराडिसिका, तो मुँह से हो जाएगा म्यूजेसी। इसका कुल कौन सा हो जाएगा? म्यूजेसी। फिर इसका देखा जाता है 2n संख्या, मतलब 2n का मतलब होता है गुणसूत्र संख्या। तो इसकी जो गुणसूत्र संख्या होती है वो होती है 22। क्या होती है? 22। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। केले की एक किस्म होती है, किस्म का नाम होता है लेडी फिंगर। क्या होता है? लेडी फिंगर। और लेडी फिंगर में गुणसूत्र संख्या होती है 33। देखो 22 को तो बोला जाता है द्विगुणित। क्या बोला जाता है? द्विगुणित बोला जाता है। और 33 को बोला जाता है त्रिगुणित। ये चीज़ें याद रखना। केले में नॉर्मल गुणसूत्र पाए जाते हैं 22, लेकिन इसमें अपवाद है। केले की किस्म पाई जाती है जिसका नाम है लेडी फिंगर, उसमें गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है? 33, जिसे बोला जाता है त्रिगुणित। याद रखना ना, लेडी फिंगर बोला जाता है हमेशा भिंडी को। किसको बोला जाता है? लेडी फिंगर का। भिंडी का अन्य नाम भी क्या है? लेडी फिंगर। ठीक है। फिर देखा जाता है इसका उत्पत्ति स्थान, देखते हैं अपन। तो इसका उत्पत्ति स्थान होता है दक्षिणी पूर्वी एशिया। कौन सा होता है? दक्षिणी पूर्वी एशिया होता है। इसका जो अपन देखते हैं, इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पूर्वी एशिया होता है। फिर इसका देखते हैं अपन फल प्रकार। इसका फल प्रकार क्या होगा? केले का फल का प्रकार, तो इसका फल का प्रकार होता है वो होता है सरस, या इसका ही बोलते हैं बेरी। क्या बोलते हैं? सरस या बेरी बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसका देखते हैं केले का खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग, तो केले का खाने योग्य भाग होता है वो होता है मेसोकार्प प्लस एंडोकार्प। अब कैसे मेसोकार्प एंडोकार्प? तो थोड़ा यहाँ ध्यान देना। देखो ये अपना कोई फल है। क्या है? फल। किसी भी फल का अपन ऊपरी वाला भाग खाते हैं उसे क्या बोला जाता है? बीच वाले भाग को क्या बोला जाता है? और अंदर वाले भाग को क्या बोला जाता है? ठीक है। ऊपर वाले भाग को तो बोला जाता है एपिकार्प। क्या बोला जाता है? एपिकार्प। बीच वाले भाग को खाया जाता है तो उसको बोलते हैं मेसोकार्प। और अंदर वाले भाग को खाया जाता है उसको बोलते हैं अपन एंडोकार्प। ये चीजें याद में रखना। अगर पूरा फल खा रहे हैं तो उसको अपन बोलेंगे पेरिकार्प। क्या बोलेंगे? पेरिकार्प। ये बात ध्यान रख लेना। फल का अगर कोई भी ऊपरी वाला भाग खाते हैं अपन तो उसको तो बोलते हैं एपिकार्प, बीच वाले भाग को मेसोकार्प और अंदर वाले भाग को एंडोकार्प। उसी तरह केले का अपना खाने योग्य भाग क्या हो जाएगा? मेसोकार्प प्लस एंडोकार्प हो जाएगा। ठीक है। ये भी चीज़ आप ध्यान रख लेना, नोट कर लेना, ध्यान रख लेना थोड़ा दिमाग में। इस चित्र को थोड़ा ध्यान में रख लेना ताकि सभी फ्रूटों के आपको याद हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो केले में देखा जाता है केले के अन्य नाम क्या क्या होते हैं, क्या क्या अन्य नाम से पुकारा जाता है इसको। मैं मिटा रहा हूँ लेकिन आप पढ़ लेना, वीडियो अपलोड हो जाएगा। अन्य नाम क्या बोला जाता है? तो केले के अन्य नाम में पूछा जाता है अन्य नाम, तो इसको बोला जाता है एक तो कल्पत्रु। क्या बोला जाता है? कल्पत्रु। एक बोला जाता है इसको ऐतिहासिक फल। क्या बोला जाता है? ऐतिहासिक फल। एक इसको बोला जाता है स्वर्ण का फल बोला जाता है इसको। एक बोला जाता है इसको एडमस किंग भी बोलते हैं, और इसको फ्रूट ऑफ पैराडाइज भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं एडमस किंग। क्या बोलते हैं? एडमस किंग। और इसको बोला जाता है फ्रूट ऑफ पैराडाइज। ये केले की नॉर्मल बात होगी। वैज्ञानिक नाम हो गया मूसा पेराडिसिका, कुल हो गया म्यूजेसी, 2n संख्या होगी 22, लेकिन अपवाद स्वरूप इसके होते हैं लेडी फिंगर में 33 होते हैं। लेडी फिंगर नाम क्या है? किसका है? भिंडी का, लेकिन किस्म किसकी है? केले की। ठीक है। फिर इसका उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पूर्वी एशिया, याद रख लेना। फल का प्रकार है सरस या बेरी। खाने योग्य भाग क्या है? मेसोकार्प प्लस एंडोकार्प। ठीक है। फिर अन्य नाम कल्पत्रु, ऐतिहासिक फल, स्वर्ण का फल, एडमस किंग और फ्रूट ऑफ पैराडाइज। ये इतनी चीजें आप तो याद रखना। ये क्या बेसिक सामान्य जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं अपन केले में।
केले में आगे बढ़ते हैं। केले में देखा जाता है सामान्य विवरण देखता जाता है इसका, सामान्य विवरण, सामान्य जानकारी क्या होती है इसकी। तो केले में क्या पाया जाता है, केला खाने से अपन को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट केले में पाया जाता है लगभग 27% के आसपास। कितना पाया जाता है, 27% के आसपास केले में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये भी आप याद रखना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो केला होता है ना, केला अपना, केला एक बीजपत्री पादप होता है। कैसा होता है, एक बीजपत्री मोनोकार्पिक। कैसा, कार्पिक शाकीय पादप होता है। कैसा होता है, शाकीय पादप। अब चीज शब्द आ रही है यहाँ पे मोनोकार्पिक। क्या शब्द आ रहा है, मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक का अर्थ होता है ऐसे फल जो अपने जीवन चक्र में, पूरी लाइफ साइकिल में, जीवन चक्र में सिर्फ एक बार ही फल देंगे, उन्हें कहेंगे मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक का सीधा मतलब केला अपने घर पे खड़ा है तो एक बार फल देता है, उसके बाद केला अपना कोई काम का नहीं होता, उसे कहते हैं मोनोकार्पिक। मतलब वो फल एक बार पौधा खड़ा हो गया तो वो फल कितनी बार देगा, सिर्फ एक बार, उसको क्या कहते हैं अपन, मोनोकार्पिक। ऐसे कौन से प्लांट है जो मोनोकार्पिक कहलाते हैं, अपने दो प्लांट है। देखो, एक तो होता है अपना आपका अनानास और दूसरा होता है केला। ये दोनों कैसे होते हैं, मोनोकार्पिक पादप होते हैं। मोनोकार्पिक के पास में डेफिनेशन याद करना है, वे फल जो अपने जीवन चक्र में सिर्फ एक बार फल देते हैं उन्हें मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। कौन कौन से, अपने अनानास और केला। अब मोनोकार्पिक कैसे, आगे अपन क्रियाएं पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर केले में देखा जाता है तो केले में आभासी तना पाया जाता है। शाकीय पादप का मतलब होता है केले में स्टेम नहीं पाया जाता, अपन को जो दिखाई देता है वो एक पत्तियों का रूपांतरण होता है। क्या होता है, पत्तियों का रूपांतरण। आभासी तना पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आभासी तना। आभासी तना पाया जाता है केले में, ध्यान रख लेना। केले में आभासी तना पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आभासी तना पाया जाता है, जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण होता है, पत्तियों का, पत्तियों का रूपांतरण होता है। केले में अपन को जो दिखाई देता है ना वो आभासी तना होता है, वो पत्तियों का रूपांतरण। लेकिन जो केले का जो मुख्य स्टेम है, मुख्य तना है, मुख्य तना भूमिगत होता है। कैसा होता है, भूमिगत। मुख्य तना भूमिगत होता है, जिसे अपन कहते हैं राइजोम। क्या कहते हैं, राइजोम। अगर क्वेश्चन पूछे आपको केले का ऊपरी तना क्या कहलाता है, आभासी तना। केले का मुख्य तना कहाँ पाया जाता है, जमीन के अंदर पाया जाता है, भूमि के अंदर पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, राइजोम कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है, राइजोम कहा जाता है, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इसकी जलवायु के बारे में पढ़ते हैं केले की। ये आप नोट्स बनाते जाना साथ साथ में। जलवायु, तो ये कैसा जलवायु है, उष्ण जलवायु का पादप है। कैसा है, उष्ण जलवायु का पौधा है। लेकिन ध्यान रखना, इसको अपन उष्ण व उपोष्णीय में भी उगा सकते हैं। केला होता तो कहता है उष्ण जलवायु का होता है, लेकिन इसको अपन उष्ण व उपोष्णीय दोनों जलवायु में उगा सकते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक डिटेल होगी। अब देखते हैं इसकी सामान्य जो वृद्धि के लिए तापमान कितना चाहिए। तो केले की तापमान की बात कर रहे हैं अपन, तापमान, टेम्परेचर की, तो इसका जो तापमान चाहिए वो चाहिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। लेकिन जो आपको एग्जिट पूछा जा सकता है तो एग्जिट आपको ध्यान रखना 26.5 के आसपास इसमें तापमान पाया जाता है। सिंपल तरीके, सिंपल डेफिनेशन है कि केले का तापमान कितना होता है, 20 से 30 डिग्री के आसपास पाया जाता है। लेकिन आपको एक पूछे, एग्जिट में पूछे तो 26.5 याद रख लेना, ठीक है। फिर इसका पुष्पक्रम की बात करते हैं। पिछले साल जेट के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, केले का पुष्पक्रम। क्या पूछा था, केले का पुष्पक्रम। तो केले का जो पुष्पक्रम होता है उसको कहते हैं स्पेडिक्स। क्या कहते हैं इसको, स्पेडिक्स कहा जाता है। केले का जो पुष्पक्रम होता है उसको अपन कहते हैं स्पेडिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पेडिक्स। साथ साथ में आप कॉपी निकालना, कॉपी निकाल के साथ साथ में लिखते जाना। एक बार नहीं 2 बार क्लास देखना, वो फ्रूट आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ जिंदगी भर नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं सिंपल तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आप एक बार पढ़ोगे तो भी याद हो जाएगा, 2 बार पढ़ोगे और ज़्यादा याद हो जाएगा। अगर केले से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, टारगेट एक ही है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका प्रवर्धन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोपागेशन, इसका प्रवर्धन केले का। तो अपन प्रवर्धन की बात कर रहे हैं केले में। केले में अपन प्रवर्धन की बात करें, प्रवर्धन की
प्रवर्धन केले में दो प्रकार के शकर्स पाए जाते हैं। पहले तो ये ध्यान रखना, केले में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? शकर्स द्वारा। किसके द्वारा? शकर्स द्वारा। लेकिन शकर्स भी दो प्रकार के होते हैं, शकर्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अपने वाटर शकर्स और दूसरे होते हैं जिन्हें बोला जाता है श्वार्ट शकर्स। क्या बोला जाता है? श्वार्ट शकर्स। दो प्रकार के शकर्स पाए जाते हैं केले में, एक तो वाटर शकर्स पाए जाता है, एक श्वार्ट शकर्स। अब शकर्स कैसे पहचानोगे मैं अभी बता देता हूँ। देखो ये केले का पौधा होता है, ये केले का पौधा होता है, मान के चलना, ठीक है। अब वापस समझा रहा हूँ, केले का पौधा होता है लेकिन यहाँ जो निकलते हैं ना उन्हें कहते हैं अपन शकर्स। क्या कहते हैं? शकर। इन्हें शकर्स कहते हैं। इनको अगर काट के अपन दूसरी जगह लगाएंगे तो नया पौधा तैयार हो जाएगा, नया केला तैयार हो जाएगा, उसे कहते हैं शकर्स। केले का अपने समान नया पौधा तैयार करने के लिए शकर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रवर्धन का मतलब होता है। लेकिन दो प्रकार के शकर्स पाए जाते हैं, तो अपन कौन से शकर्स इस्तेमाल करेंगे ये बात है, ठीक है। तो अपन केले में शकर्स लेते हैं, वो कौन सा लेते हैं? श्वार्ट शकर्स। तो ध्यान रखना, केले का जो प्रवर्धन किया जाता है वो श्वार्ट शकर्स द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? श्वार्ट शकर्स द्वारा। और इसका भी एक वजन याद रखना आप, वेट कितना होता है? तो इसका वेट लगभग 500 से लेकर 750 ग्राम के आसपास होता है। कितना होता है? 500 से लेकर 750 ग्राम के आसपास केले के जो श्वार्ट शकर्स है उसका वजन होता है, ठीक है। ये चीज़ें सिंपल है। अब वापस मैं एक बार रिपीट में डाल देता हूँ आपको, केले का वापस रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा फिर आगे बढ़ेंगे अपन। केले का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मुसा पेरिडेसिका। मुसा पेरिडेसिका। कुल कौन सा होता है इसका? म्यूजेसी। कौन सा होता है? म्यूजेसी। फिर इसका 2n संख्या या गुणसूत्र की बात करें तो इसमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 22। कितने पाए जाते हैं? 22, जो कैसे होते हैं? द्विगुणित। कैसे होते हैं? द्विगुणित। लेकिन इसमें भी अपवाद है, केले की एक किस्म पाई जाती है, किस्म का नाम क्या है? लेडी फिंगर। क्या नाम है? लेडी फिंगर। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप वापस रिपीटेशन में वीडियो डाल देना, आगे से देखना ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। केले की किस्म पाई जाती है लेडी फिंगर। लेडी फिंगर में गुणसूत्र पाए जाते हैं 33। कितने पाए जाते हैं? 33, जिसे बोला जाता है त्रिगुणित। ये अपवाद हो गया। लेकिन लेडी फिंगर नाम क्या इसका है? भिंडी का। भिंडी का अन्य नाम में आएगा लेडी फिंगर, ठीक है, जब अपन ओलेरिकल्चर पढ़ेंगे तब। फिर आगे बढ़ते हैं, केले का उत्पत्ति स्थान। तो उत्पत्ति स्थान होता है इसका दक्षिणी पूर्वी एशिया। कौन सा होता है? दक्षिणी पूर्वी एशिया हो गया, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इसका फल का प्रकार देखते हैं। तो केले के जो फल का प्रकार होता है वो होता है सरस या बेरी होता है। कौन सा होता है? सरस या बेरी। देखो सरस या बेरी होता है। फिर इसका अपन खाने योग्य भाग की बात करें तो मैंने एक डायग्राम बना के एक बार वापस बता देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ वापस ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये अपना कोई फल है, कोई भी फल मान के चलना। अगर किसी भी फल का अपन ऊपरी वाला भाग खाते हैं, ऊपरी वाला भाग, उसे बोलते हैं अपन एपिकार्प। क्या बोलते हैं? एपिकार्प बोलते हैं। अगर फल का किसी फल का अपन अंदर वाला भाग खाते हैं उसको कहते हैं मीजोकार्प। क्या कहते हैं? मीजोकार्प। और किसी भी फल का अपन ये अंदर वाला भाग खाते हैं उसको बोलते हैं एंडोकार्प। क्या बोलते हैं? एंडोकार्प, ठीक है। और फल को अगर पूरा खाते हैं, मतलब एंडोकार्प भी खाते हैं, मीजोकार्प भी खाते हैं और एपिकार्प भी खाते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। तो केले का खाने योग्य भाग क्या हो जाएगा यहाँ पर? मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, केले के अन्य नाम देखते हैं। तो केले को कहा जाता है कल्पत्रु कहा जाता है, ऐतिहासिक फल कहा जाता है, स्वर्ण का फल कहा जाता है, इसको एडमस किंग कहा जाता है, इसको फ्रूट ऑफ पैराडाइज भी कहा जाता है। आपके लिए एक शायरी है, मैंने लिखी है खुद ने, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना इसको। मुश्किल नहीं है, क्या है? मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो रख। मुश्किल कुछ नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे। क्या बदलेंगे? ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियाँ सदा चलती नहीं, आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, मिलेगी मंजिल तुझे तेरी, तू जरा कोशिश करके तो देख, तू जरा कोशिश करके तो देख। क्या बात है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल कुछ नहीं है दुनिया में, मुश्किल कुछ नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर।
ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। मिलेगी मंजिल तुझे तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। ठीक है, ये दिखला याद कर लेना, अच्छी मोटिवेशनल है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। केला होता है वो एक बीजपत्री पादप होता है। कैसा होता है? एक बीजपत्री पादप होता है, मोनोकार्पिक पादप होता है और शाकीय पादप होता है। अब बात कर रहे हैं अपन मोनोकार्पिक की, तो मोनोकार्पिक में ध्यान रखना, मोनोकार्पिक ऐसे पौधे होते हैं जो अपने जीवन चक्र में सिर्फ एक बार ही फल देते हैं। कितनी बार फल देते हैं? एक बार। उन्हें क्या कहते हैं अपन? मोनोकार्पिक पादप कहते हैं। ऐसे कौन से प्लांट है? अनानास है, केला है। ठीक है, केले का जो एक ऊपरी वाला अपन को जो तना दिखाई देता ना, ये तना, ये होता है आभासी तना। क्या होता है? आभासी तना। आभासी तना होता है जो सिर्फ पत्तियों का क्या होता है? रूपांतरण होता है। लेकिन केले का जो मुख्य तना होता है ना, वो भूमिगत होता है, जिसे अपन कहते हैं राइजोम। क्या कहते हैं? राइजोम। ये भी आप याद कर लेना। ठीक है, फिर अपन जलवायु की बात करें केले की, तो जलवायु इसके उष्ण जलवायु का पौधा होता है मोस्टली, लेकिन इसको उष्ण या उपोष्ण दोनों में उगा सकते हैं। ठीक है, फिर अपन तापमान की बात करें तो केले में 20 से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। एग्जिस्ट पूछे आपको तो 26.5 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। फिर बात करें अपन प्रवर्धन की, तो प्रवर्धन में केले में याद कर लेना 2 सकर्स द्वारा किया जाता है। सकर्स में भी 2 प्रकार के सकर्स होते हैं, एक तो वाटर सकर्स होते हैं, एक स्वार सकर्स होता है। ठीक है, लेकिन केले का जो प्रवर्धन मुख्य किया जाता है उससे किया जाता है स्वार सकर द्वारा, जिसका जो वजन होता है 500 से 750 ग्राम होता है। ठीक है, अब थोड़ा इसके देखते हैं मुख्य क्रिया केले की। मुख्य क्रिया क्या होती है केले की, वो अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे अभी आगे बढ़े। केले में मुख्य क्रियाएं होती है। पहली क्रिया जिसका नाम है प्रोपिंग। क्या होता है? प्रोपिंग। पहली क्रिया जिसका नाम है प्रोपिंग। प्रोपिंग का मतलब होता है केले में जो सहारा देने की क्रिया होती है ना, सहारा देने की क्रिया क्या कहलाती है? केले में प्रोपिंग कहलाती है। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए केले में किस प्रकार की क्रिया अपनी जाती है, तो केले में टोटल 4-5 प्रकार की क्रिया होती है, मैं वही पढ़ाऊंगा आपको। प्रोपिंग का मतलब क्या होता है? सहारा देना। दूसरी क्रिया होती है इसमें, जिसको बोलते हैं डी सकरिंग। डी सकरिंग। डी सकरिंग का डी का मतलब होता है हटाना। डी का मतलब क्या होता है? हटाना। सकरिंग का मतलब शकर्स को, अवांछित जो शकर्स होते हैं ना, अवांछित शकर्स को हटाने की क्रिया। हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? डी सकर्स। अवांछित शकर्स का मतलब केला खड़ा है, ये शकर्स खड़े हैं, बहुत सारे हो गए, इनको अवांछित है तो उनको हटा दो। हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? डी सकरिंग। दूसरा होता है डी नेवलिंग। तीसरी होती है डी नेवलिंग। डी नेवलिंग, डी नेवलिंग होती है। ठीक है, ये भी आप याद कर लेना, डी नेवलिंग। डी नेवलिंग, डी का मतलब मैंने बता दिया आपको, हटाना नेवल को। तो केले में जो नेवल को हटाने की क्रिया, किसको? नेवल को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? डी नेवलिंग। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चौथी क्रिया जिसको बोलते हैं मेटाकिंग। क्या बोलते हैं? मेटाकिंग। अब मैंने चीज बताई थी, केला कैसा होता है? मोनोकार्पिक पादप होता है। कैसा होता है? मोनोकार्पिक पादप होता है। मोनोकार्पिक का मतलब होता है वो जीवन चक्र में सिर्फ एक बार फल हो गया। मान के चलो आपके घर पे केला खड़ा है, एक बार फल दे दिया, अब वो पौधा किसी काम का नहीं आ रहा है, नहीं आएगा क्योंकि वो फल देगा नहीं, वो मोनोकार्पिक पादप होता है। तो उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे अपन? तो ध्यान रखना, उसमें एक क्रिया की जाती है मेटाकिंग। क्या की जाती है? ये केला खड़ा अपने घर पे, केला खड़ा है, केले ने एक बार फल दे दिया, फिर ये किस काम का नहीं रहेगा, तो इसका क्या करते हैं? लगभग भूमि से 50 से 60 सेंटीमीटर, कितना? 50 से 60 सेंटीमीटर ऊपर की ओर केले को अपन काट देंगे। क्या देंगे? काट देंगे। काट देंगे तो मैंने एक चीज बताई थी, केले का जो ऊपरी तना होता है वो पत्तियों का रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण होता है? पत्तियों का। पत्तियों का रूपांतरण होता है। ध्यान रखना, पत्तियों के रूपांतरण में क्रिया होती है जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। भोजन का निर्माण होता है। तो भोजन का निर्माण यहाँ होगा, तो यहाँ भोजन जमा होगा, तो यहाँ भोजन जमा होके केला क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। यहाँ से क्या निकलेंगे? शकर्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे?
शकर्स, मतलब वो अच्छे किस्म के शकर्स निकलेंगे। अच्छे किस्म के शकर्स निकलेंगे तो अपना जो नया वाला पौधा भी होगा वो कैसा होगा, अच्छा होगा। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, मेटाकिंग। मतलब केला को भूमि से 50 से 60 मीटर ऊपर की ओर काट देते हैं, जिससे क्या होगा, अच्छे किस्म के क्या निकलेंगे, शकर्स निकलेंगे, तो अपना नया पौधा तैयार हो जाएगा। उस क्रिया को क्या कहते हैं अपन, मेटाकिंग कहते हैं। अगली पांचवी क्रिया जिसको बोलते हैं अपन अर्थिंग अप। अर्थिंग अप, अर्थिंग अप का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। क्या होता है, मिट्टी चढ़ाना। अर्थिंग अप का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। केले में जो मिट्टी चढ़ाने की क्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है, अर्थिंग अप। अब बात करते हैं आगे अपने, इसके देखते हैं देहिक विकार। देहिक विकार, फिजिकल डिसऑर्डर। देहिक विकार इसके दो याद कर लेना आप, एक तो होता है नीरवजाई और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं अपन कोट वजाई। एक होता है नीरवजाई, दूसरा होता है कोट वजाई। केले के दो प्रमुख देहिक विकार होते हैं। फिर अपन केले के आपके क्वेश्चन आ जाए रोग के, तो रोग इसके देख लेते हैं। केले में रोग कौन कौन से पाए जाते हैं, केले में रोग होता है, पहला रोग होता है इसका बोलते हैं रोग, पहला रोग है इसका पनामा विल्ट। पनामा विल्ट, पनामा विल्ट इतना याद रखना, पनामा विल्ट तो किसके द्वारा होता है, ये मोस्टली होता है कवक द्वारा। किसके द्वारा, कवक द्वारा। दूसरा रोग है इसका याद कर लेना सिगाटोको, सिगाटोको। तीसरा होता है इसका अपना बोलते हैं जिसको इंपॉर्टेंट होता है बंची टॉप। क्या बोलते हैं, बंची टॉप। ये भी आप याद कर लेना। बंची टॉप मोस्टली विषाणु द्वारा होता है, ध्यान रखना। किसके द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है। विषाणु को फैलाता कौन है, एफिड फैलाता है। एफिड का नाम भी याद रखना, पेंटानोलिया निग्रोनिर्वासा होता है। पेंटानोलिया निग्रोनिर्वासा, पेंटानोलिया निग्रो निर्वासा होता है इसका, ठीक है। एक होता है मोकोस होता है, इसमें होता है मोको रोग होता है। ये किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु द्वारा। ये आपका केला कंप्लीट हो गया। सिंपल तरीके से बोलो केले की किस्में बाकी जो मैं यूट्यूब के कम्युनिटी में डाल दूंगा, जो आप देख लेना उसमें, ठीक है। केले की जितनी भी जो इंपॉर्टेंट किस्में हैं 5-7 याद करनी है वो डाल दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहेगी। केला सिंपल तरीके से याद हो जाएगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जुड़े रहना। मैं टोटल फ्रूट आपको मुँह पर याद करवा दूँगा, जितने फ्रूट है आपके सिलेबस में सारे याद करवा दूंगा। सिंपल तरीके से एक बार नहीं 2 बार देखना, याद 100% हो जाएगा आपको, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।